दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो पांडवों को लगने लगा कि हमने इस महाभारत के युद्ध में बहुत सारे कौरवों का वध किया है और हमारे हाथ से कई सारे लोगों का वध हुआ है और हम पे उन सारे लोगों की हत्याओं का पाप हमारे सिर पर लगा हुआ है। तो हम इस पाप को आखिर कैसे धो सकते हैं? तो फिर उन्होंने कुछ धार्मिक काम किए, कुछ अनुष्ठान किए। उसके बाद उन्होंने कुछ साल तक शासन करने के बाद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। पहले अर्जुन स्वर्ग जाते समय रास्ते में गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर द्रौपदी गिर जाती हैं, नकुल, सहदेव, इसी तरह से सारे लोग गिर जाते हैं और आखिर में युधिष्ठिर भी गिर जाते हैं और वो स्वर्ग पहुंचते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं कि हमारे सभी भाई यहाँ पर नहीं हैं, वो कहाँ हैं। तब यमराज से पूछते हैं कि हमारे भाई कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई नरक में हैं। तो युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई नरक में क्यों हैं? मेरे भाई अगर नरक में हैं तो मैं भी स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे भी नरक ही भेज दीजिए। लेकिन जब उन्हें भेजा जाता है अपने भाइयों के पास तो वहाँ पर एक जगह बहुत सारी दुर्गंध आती है और वो देखते हैं कि यहाँ पर दुर्गंध आ रही है और बहुत सारे लोग चीख चिल्ला रहे हैं। वो कौन थे? वो नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी लोग थे। फिर उन्होंने कहा कि हे यमराज के दूत, मेरे भाइयों को इतनी ऐसी जगह में रहना पड़ रहा है तो मैं अब स्वर्ग में नहीं रहूँगा, इनके ही साथ रहूँगा। क्योंकि युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था, झूठ की वजह से उन्हें कुछ देर तक नरक के दर्शन कराने थे। युधिष्ठिर के लिए नरक के दर्शन कुछ देर के लिए करा दिए और कराने के बाद में युधिष्ठिर को स्वर्ग ले आए और वहाँ पे देखा तो सभी पांडव स्वर्ग में बैठे हुए थे। तो इस तरह से सभी पांडव स्वर्ग में बैठे हुए थे। अब जानते हैं कि स्वर्ग के बाद क्या इस कलयुग में भी पांडवों को जन्म मिला था दोबारा? तो हाँ, ये बात सही है कि पांडवों को कलयुग में भी जन्म मिला था। और कहाँ जन्म मिला था, ये बात भी इस वीडियो में जानेंगे कि जन्म कहाँ मिला था, कौन से पांडव ने कहाँ कलयुग में किस जगह कहाँ पर जन्म लिया था। महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में महान था, हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ थीं। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं भी कर पाया। किसी को मौका मिला, किसी को मौका नहीं भी मिला। कोई हार गया तो कोई जीत गया, ये अलग बात है। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जिंदा हो गए थे और यह भी कहते हैं कि सभी योद्धा कलिकाल में यानी कि आज के कलयुग में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। और जानते हैं उनके अवतारी रूप, जीवित और कलिकाल में उनके पुनर्जन्म की रोचक कहानी कि कहाँ उन्होंने दोबारा जन्म लिया था। सबसे पहले जानते हैं कि पांडव और कौरव भगवान कृष्ण समेत सभी लोग किसके अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। तो वहीं पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अंश अवतार थे और 8 पशुओं में से एक धूम नाम के पशु ने ही भीष्म पितामह के रूप में जन्म लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। वही पुलस्त वंश जिस वंश का अंश अवतार रावण और उसके भाई थे, वो भी राक्षस वंश के थे और ये भी राक्षस वंश के थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन और पवन देव के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र उनके पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों, एक नासत्य और दस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंत से शकुनी ने जन्म लिया था। अरिष्टा के पुत्र हंस नाम के गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया था। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। अर्थात जो गांधारी थी वह राजा सुबल की पुत्री थी। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र बर्चा का अंश था। मरुदगढ़ के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टधुम्न व राक्षसों का अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगढ़ द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुत सोम, सुत कीर्ति, शतानीक और सुत सेव के रूप में पैदा हुए थे। और दानवराज विप्रचित्त
जरासंध हिरण्य कश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा के अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, वो पत्नियां कोई और नहीं बल्कि इंद्र की आज्ञा से धरती पर जन्मी थी। एक रात के लिए जीवित हो गए थे महाभारत के मरे हुए योद्धा। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आ गए और महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में अपने मरे हुए पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा जताई कि मुझे कर्ण को दिखा दो। द्रौपदी आदि ने भी कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहती हैं, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने रात में पांडव समझ के धोखे से मार दिया था। वह उनको बहुत चाहती थी और उन्होंने कहा कि मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए और जब रात हुई तो रात होने पर महर्षि व्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मरे योद्धाओं को, सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया, उनके नाम से उच्चारण किया, उनको बुलाया और देखा कि थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि सभी वीर जल से बाहर निकल आए और एक दूसरे से गले मिले हुए थे। वहाँ पर न किसी से ईर्ष्या, न किसी से दुश्मनी, न किसी से वैर था। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार और क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य आँखें प्रदान की थी। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का दुख दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दी थी, जिसके बाद अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में ही समा गए और शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा, कलयुग में किसका जन्म कहाँ हुआ था। आइए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखान था। नंबर 2, भीम का जन्म बीरन नाम से हुआ, जो बनरस नाम के राज्य के राजा बने। नंबर 3, अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था। नंबर 4, नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ। उनका नाम लक्ष्मण था। नंबर 5, सहदेव ने भीम सिंह नाम के राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। नंबर 6, दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। और नंबर 7, कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम बेला था।